नमस्कार मित्रों, अपन गांधी जी का प्रथम भाग पढ़ चुके हैं और यहाँ अब द्वितीय भाग की चर्चा करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यह है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात आश्रम की स्थापना कहाँ की और क्या नाम था। तो इन्होंने आश्रम बनाया, उसका नाम था साबरमती आश्रम और ये आश्रम अहमदाबाद में है। अहमदाबाद जो है वो कहाँ है, तो गुजरात में है। इसका नाम साबरमती इसलिए पड़ा क्योंकि ये साबरमती नदी के किनारे बना हुआ है। गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन एक बार भी प्राप्त नहीं हुआ, केवल और केवल घोषणा की गई। तो एक बार 1937, फिर 1938, उसके बाद में 1939, फिर 1947 और उसके बाद में 1948। इस प्रकार गांधी जी को 5 बार ऐसी घोषणा हुई कि गांधी जी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त होगा, लेकिन नहीं मिला। फिर गांधी जी का जो नोटों पर फोटो है, हायरमरी फोटो है, तो गांधी जी की फोटो है और ये फोटो है पहली बार नोटों पर कब आई, तो 1969 में आई। 1969 में पहली बार आई। तो इससे पहले क्या लगाया जाता था, तो अशोक स्तंभ होता था। क्या होता था, अशोक स्तंभ का चिन्ह होता था नोटों पर। एक गांधी जी की जो फोटो पर ये जो फोटो है नोटों पर, वो कहाँ खींची गई थी, तो ये फोटो कलकत्ता में खींची गई थी 1946 में, जब पैट्रिक लॉरेंस के साथ में गांधी जी की मुलाकात हुई थी। उसी समय तो पैट्रिक लॉरेंस के साथ जो भेंट हुई थी, उस समय गांधी जी की जो फोटो ली गई थी, वही फोटो इन नोटों पर है। गांधी जी की नोटों पर सीरीज कब आई, तो 1996 में नोटों पर, नोट का मतलब रुपयों पर, नोटों पर गांधी जी की सीरीज जो आई वो आई थी 1996। तो ये बेसिक सी बातें देखी। अब देखो अपन पढ़ेंगे एक आंदोलन के बारे में, और वो बहुत ही मोस्ट है, और वो है गांधी जी का एक चंपारण आंदोलन है। चंपारण आंदोलन कहाँ है, तो ये बिहार राज्य में है और ये आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो जुलाई 1917 में प्रारंभ हुआ था। इसी की अपन अब चर्चा करते हैं। तो एक आंदोलन है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ, बिहार राज्य में हुआ। कब हुआ, तो जुलाई 1917 में हुआ, जुलाई 1917। इसके पश्चात ही आंदोलन हुआ क्यों, तो नील की खेती के विरुद्ध, नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो देखो नेतृत्वकर्ता जो है अपने गांधी जी हैं। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी को नील की खेती के बारे में किसने बताया, तो राजकुमार शुक्ल ने बताया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को नील की खेती के बारे में अवगत करवाया, बताया। ये लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था। इस राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से कहा कि चंपारण के किसान बहुत दुखी हैं। अंग्रेजी लोग जो हैं, अंग्रेज जो हैं, वो क्या करते हैं कि 3/20 हिस्से पर अनिवार्य खेती कर रखी थी। कितनी खेती, तो आपको नील की करनी है। नील क्या है, एक पौधा है जिससे जो कपड़ों में नील दी जाती है वो तैयार की जाती है। अब किसानों का आर्थिक शोषण कर रहे थे अंग्रेज, किस प्रकार से, भाई नील को कौन खरीदेगा, अपन आम लोग खरीद नहीं सकते, और केवल खरीदार अंग्रेज थे। तो अंग्रेज ऑन पॉन दामों में उसको खरीदते थे, इसलिए किसान बहुत दुखी थे क्योंकि लागत मूल्य भी इनको नहीं मिल पाता था। इसलिए आंदोलन हुआ और बाद में आंदोलन का नेतृत्व किया गांधी जी ने। गांधी जी को इस खेती के बारे में बताया किसने, राजकुमार शुक्ल ने, और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बताया। देखो 3/20 हिस्से पर नील की खेती होती थी, इसलिए इसे 3 काठिया आंदोलन भी कहते हैं। 3 काठिया आंदोलन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना 3 काठिया आंदोलन जो है चंपारण आंदोलन को ही कहा जाता है। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में ये प्रथम सत्याग्रह है। प्रथम
सत्याग्रह है। देखो अगर भारत सभा आए उस कंडीशन में आपको चंपारण करना है, अन्यथा क्वेश्चन आ जाए गांधी जी का प्रथम आंदोलन कहाँ हुआ, तो ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध हुआ था। लेकिन अगर भारत सभा है तब आपको बताना है चंपारण आंदोलन जो है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। बाद में गांधी जी की प्रयासों से क्या हुआ, ये नील की खेती करना जो अनिवार्य था उसको समाप्त कर दिया गया और ये आंदोलन भी क्या हो गया, समाप्त। इसके साथ में जो 3 काठिया पद्धति वगैरह थी वो सब कुछ क्या हो गया, समाप्त। और कुछ सारा बेसिक कानून के तहत जो दरें थी उसको भी क्या कर दिया गया, कम। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। किसने कहा है यहाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। लेकिन ध्यान रखना सर्वप्रथम नहीं कहा इसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा नहीं कहा, सर्वप्रथम तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था। सर्वप्रथम किसने कहा था, तो स्वामी श्रद्धानंद थे, इन्होंने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। लेकिन हमने केवल ये कहा है कि चंपारण आंदोलन के समय किसने कहा महात्मा, उस कंडीशन में रविंद्रनाथ टैगोर। वैसे पहला व्यक्ति जो कहने वाला है इसको महात्मा गांधी जी को महात्मा कहने वाला व्यक्ति है वो है स्वामी श्रद्धानंद है। तो यहाँ देखा आपने चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ, बिहार में हुआ। कब हुआ, जुलाई 1917 में हुआ। क्यों हुआ, नील की खेती के विरुद्ध हुआ। नेतृत्व किसने किया, गांधी जी ने किया। और गांधी जी को बताया किसने, तो राजकुमार शुक्ल ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। कितने से पर खेती करनी पड़ती थी, 3/20 से पर। इस कारण से क्या कहते हैं, 3 काठिया आंदोलन भी कहते हैं। और ये गांधी जी का भारत में कैसा आंदोलन है, प्रथम आंदोलन है या प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी को यहाँ महात्मा किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन सर्वप्रथम किसने कहा है, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था। अब देखो आगे चर्चा करते हैं अपन अहमदाबाद मेल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मेल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मेल मजदूर आंदोलन कब हुआ, तो फरवरी मार्च माह में हुआ था। फरवरी मार्च माह में हुआ, 1918 में हुआ। और ये जो आंदोलन है अहमदाबाद मेल मजदूर आंदोलन, ये कहाँ हुआ, तो आप देख लो अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। तो ये आंदोलन है वो गुजरात में हुआ है। ये आंदोलन क्यों हुआ, इस आंदोलन का कारण क्या था, तो कारण ये था कि मिल मालिकों ने प्लेग बोनस बंद कर दिया। तो क्यों हुआ भाई, प्लेग बोनस बंद करने के कारण हुआ। अब प्लेग बोनस क्या है, देखो प्लेग एक बीमारी है। जैसे आजकल आप डेयरी वगैरह में दूध देते हो तो बोनस मिलता है, जैसे केटली वगैरह है, कंबल वगैरह ऐसे। वैसे क्या होता था, बीमारी के नाम पर जो है बोनस दिया जाता था, प्लेग बोनस। जब प्लेग बोनस बंद कर दिया तो मजदूरों ने कहा कोई बात नहीं है, आपने हमारा बोनस बंद कर दिया तो, लेकिन हमारा वेतन बढ़ा दो, वो भी कितना, 50%। तो मजदूरों ने कितना वेतन बढ़ाने की बात कही, 50% बढ़ा दो। लेकिन जो मिल मालिक थे, मिल मालिक बोले अरे हम 50 नहीं बढ़ा सकते, इतना तो बहुत ज्यादा होता है, हम तो केवल आपका 20% वेतन बढ़ा सकते हैं। अब आप देखिए कहाँ तो 50 कहाँ 20, तो विवाद उत्पन्न होगा। और विवाद उत्पन्न हुआ, मजदूरों ने आंदोलन किया और अपने डॉन को याद किया। अपने यहाँ डॉन कौन है, गांधी जी साहब। ले लाठी आगे साहब यहाँ पर, तो गांधी जी आए और इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया। सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग जो किया, भूख हड़ताल का, वो किस आंदोलन में किया, तो यहाँ देखो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मजदूर तो खुद ही भूखे हैं, तो गांधी जी भी यहाँ क्या रहे, भूखे। तो सर्वप्रथम गांधी जी ने यहाँ भूख हड़ताल का प्रयोग किया।
तो गांधी जी ने कहा यहाँ करके कि मैं तब तक ना तो अन्न खाऊंगा और ना ही गाड़ी में सवारी करूंगा। मतलब उन्होंने ये भी कह दिया था मैं किसी भी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, चाहे बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, मतलब मैं सवारी नहीं करूंगा, केवल तब तक पैदल ही चलूंगा जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिल जाता। जब विवाद बढ़ा तो प्रोफेसर धुर्वे को यहाँ बुलाया गया और प्रोफेसर धुर्वे के पंच फैसले के आधार पर मजदूरों का जो वेतन है वो 35% बढ़ाया गया और ये आंदोलन क्या हो गया, समाप्त। देखो इनको कहा कि आप है ना 50 ज्यादा तो 15 नीचे आओ, तो 15 नीचे आते ही कितने आ गए, 35 पर। मालिकों से कहा तुम ऐसा करो 15 ऊपर जाओ, तो ये भी कितने पर आ गए, 35 पर। तो इस प्रकार दोनों के मध्य में ला करके फैसला किया, मतलब वेतन बढ़ाया गया। वो कितना बढ़ाया गया, 35% वेतन बढ़ा दिया गया और ये आंदोलन समाप्त हुआ। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला एक मेल मजदूर आंदोलन या औद्योगिक आंदोलन जो सत्याग्रह के माध्यम से सुलझाया गया हो तो वो कौन सा है, अहमदाबाद मेल मजदूर आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन है जिसको सत्याग्रह के माध्यम से सुलझाया गया है। वो भी कौन सा, मिल वाला, फैक्ट्री वाला, उद्योग वाला मामला। तो यहाँ अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है वो कहाँ हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। कब हुआ है, फरवरी मार्च 1918 में हुआ है। क्यों हुआ था, मिल मालिकों ने प्लेग बोनस बंद कर दिया इसलिए हुआ। तो मजदूर ने कितना प्रतिशत वेतन बढ़ाने की मांग रखी, तो कितना रखी, 50। मिल मालिकों ने कितना बढ़ाया, मजदूर ने कहा 50 बढ़ाओ, तो मालिकों ने कितना बढ़ाया, 20। अब किसको याद किया गया, गांधी जी को। गांधी जी आए और सर्वप्रथम यहाँ पर भूख हड़ताल का प्रयोग किया और गांधी जी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिल जाता ना तो मैं भोजन करूंगा ना ही गाड़ी में बैठूंगा। इस आंदोलन का जो फैसला हुआ वो प्रोफेसर ध्रुव के पंच फैसले के आधार पे हुआ और वेतन कितना बढ़ाया गया, 35% वेतन यहाँ पर बढ़ा दिया गया। और ये पहला औद्योगिक मामला था जिसको सत्याग्रह के माध्यम से सुलझाया गया। अगला आंदोलन है खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन जो है ये कहाँ हुआ, तो खेड़ा आंदोलन भी गुजरात में ही हुआ था। ये आंदोलन कब हुआ, तो मार्च 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ है। तो यहाँ जो ये खेड़ा आंदोलन है ये क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण था कि खेड़ा आंदोलन हुआ, तो ये था बढ़ी हुई दरें जबरदस्ती वसूलने के कारण। बढ़ी हुई दरें कौन सी, टैक्स वाली दरें हैं, तो ज्यादा बढ़ा दी और उधर काल भी पड़ा तो जबरदस्ती वसूल रहे थे, इस वजह से ये आंदोलन हुआ। यहाँ भी डॉन को याद किया गया, डॉन साहब आ गए। डॉन साहब कौन है, यहाँ गांधी जी आ गए और गांधी जी तो अपनी लाठी लेकर के साहब अंग्रेज थर थर कांपते थे इसकी लाठी देख के। तो यहाँ खेड़ा आंदोलन में भी हुआ, गांधी जी आए लेकिन गांधी जी ने नेतृत्व नहीं संभाला। नेतृत्व किसको सौंप दिया, सरदार पटेल को सौंप दिया। वैसे प्रारंभ में गांधी जी ने किया, बाद में नेतृत्व किसको सौंप दिया, सरदार पटेल को सौंपा था, लेकिन मेन लीडर गांधी जी बने रहे। तो खेड़ा आंदोलन गुजरात में मार्च 1918 में, क्योंकि बढ़ी हुई दरें जबरदस्ती वसूल रहे थे इसलिए गांधी जी नेतृत्व किसको सौंपा, सरदार पटेल को यहाँ नेतृत्व है। और गांधी जी का पहला वास्तविक आंदोलन पहला वास्तविक किसान आंदोलन है, पहला वास्तविक जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन वो कौन सा है, तो ध्यान रखना खेड़ा आंदोलन है। बिजोलिया के अपन यहाँ बात नहीं कर रहे, बिजोलिया अलग चीज है। राजस्थान जी के में अपन पढ़ते हैं कि बिजोलिया आंदोलन 1897 में भीलवाड़ा में प्रारंभ हुआ था, सबसे लंबा है, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं वहां पढ़ लेंगे अपन। यहाँ तो जो है खेड़ा आंदोलन की चर्चा अपन ने की है जो गुजरात में हुआ है। कब हुआ है, मार्च 1918 में हुआ है। क्यों हुआ है, बढ़ी हुई दरें जबरदस्ती वसूलने के कारण। और गांधी जी ने नेतृत्व जो है किसको सौंपा था, सरदार पटेल को। और पहला वास्तविक किसान आंदोलन जो है यहाँ गांधी जी का कौन सा है, खेड़ा किसान आंदोलन है। अगला है रॉलेट एक्ट। तो कब लागू किया गया, 19 मार्च 1919 को
रॉलेट एक्ट को क्यों लागू किया गया? बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए। क्यों लागू किया गया? तो अब बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए, क्रांतिकारी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह रॉलेट एक्ट लागू किया गया। यहाँ क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी, तो अंग्रेजों का विचार था कि रॉलेट एक्ट के माध्यम से हम जो ये क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनको रोकने में कामयाब होंगे। उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया कि संदेह मात्र से ही किसी को बंदी बना सकते हैं। संदेह मात्र से ही किसी को बंदी बना करके, गुप्त रूप से बंदी बना करके उसे सजाएं दी जा सकती थी, और उसमें केवल संदेह होना चाहिए, सबूत मिले नहीं मिले मायने नहीं रखता, केवल संदेह होते ही गिरफ्तार कर देते थे। और इस रॉलेट को कहा गया बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। तो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। ना तो वकील होगा, वकील ही नहीं होगा तो दलील कौन देगा? दलील की जरूरत ही नहीं है, फिर से अपील नहीं कर सकते साहब, मतलब वकील का सिस्टम नहीं है इसमें। गांधी जी ने कहा हो ये तो काला कानून है, गांधी जी ने इसे क्या कहा? काला कानून कहा है। और गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में हड़ताल रखी। संपूर्ण भारत में जो हड़ताल रखी गांधी जी ने, वो इसी आंदोलन में रखी है। तो गांधी जी ने हड़ताल शब्द का प्रयोग कौन से आंदोलन में किया? तो रॉलेट एक्ट का जो आंदोलन था उसमें सबसे पहले उन्होंने हड़ताल, देखो वहां अहमदाबाद मील मजदूर जो आंदोलन था वहां भूख हड़ताल थी, यहाँ शब्द कौन सा है? हड़ताल है। अब यह आंदोलन चल रहा था, तभी क्या हुआ? डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को यहाँ पर बंदे बना लिया गया। और ये आंदोलन देखो उस समय चल रहा था, उसी समय क्या हुआ? डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बंदे बना लिया। किस राजद्रोह के मामले में? कि ये इन पर शक था ऐसा कि ये क्रांतिकारी हो सकते हैं, क्रांतिकारी घटनाओं में लगे हुए हैं, ऐसा केवल संदेह था अंग्रेजों को। तो आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र हो गया। तो यहाँ पर देखा रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919 को। क्यों लागू किया गया? बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए। और क्या था ये कि इसमें संदेह मात्र से ही किसी को बंदी बना करके गुप्त रूप से सजा दी जा सकती थी। गांधी जी ने तो इसको क्या कहा है? काला कानून। और क्या कहते हैं? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहते हैं। गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में हड़ताल कब रखी? तो 6 अप्रैल 1919 में। और गांधी जी ने सर्वप्रथम इस आंदोलन में किसका प्रयोग किया? तो हड़ताल का प्रयोग किया है यहाँ। और यहाँ डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या हुआ कि इसके विरोध में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के को जब अंग्रेजों ने बंदी बनाया, गिरफ्तार कर लिया, तो इसके विरोध में भारत में एक आम सभा हुई। और वो कहां हुई? जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड घटित हो गया, हत्या हो गई यहाँ खूब सारी, इसलिए बोला गया जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला गया। अब है प्रश्न बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो ये हुआ था अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? अपने पंजाब जिले में है। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कौन से दिन हुआ? तो वैसाखी का त्योहार था इस दिन। कौन सा त्योहार था? वैसाखी का। सिख समाज का एक त्योहार होता है, तो ये छुट्टी का त्योहार था।
और लोग यहाँ एकत्रित हुए, भाई नहीं चलेगी अंग्रेजों की ये दादागिरी, अंग्रेज ऐसे तो किसी को गिरफ्तार करके सजा दे सकते हैं, ये नहीं चलेगा। तो लगभग 20,000 लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जो जलियांवाला बाग था उस मीटिंग करने के लिए पहुंच गए। तभी क्या हुआ कि वहां पर जनरल डायर आया और आगे बोला 5 मिनट में बाग खाली कर दूं, नहीं तो बोला नहीं तो क्या, बोला गोलियां चला दूंगा। बस कहा ही था इतना, 5 मिनट के लिए बोला, लेकिन 5 सेकंड ही नहीं दी। इस जलियांवाला बाग के 4 दरवाजे 3 बंद कर दिए और केवल एक भागने के लिए छोड़ा और गोलियां चला दी। तो यहाँ पर बहुत से लोग मारे गए और यहाँ जनरल डायर जो है उसको कहा जाता है ब्रिटेन की तलवार। क्या कहते हैं? ब्रिटेन की तलवार कहते हैं। और ब्रिटेन का शेर भी से कहते हैं। तो ब्रिटेन की तलवार और ब्रिटेन का शेर है, वो किसे कहा गया है? तो ये जनरल डायर को, क्योंकि हत्या करके जब ब्रिटेन में पहुंचा तो लोगों ने सम्मान किया इसका कि ओ ब्रिटेन की तलवार आई है, ब्रिटेन का शेर आया है। ऐसे नियतों को मारने वाले को देखो यहाँ शेर बोला गया है। अब जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी उस समय भाषण कौन दे रहा था? तो उस समय जो भाषण दे रहा था हंसराज नामक युवक भाषण दे रहा था। कुछ लोग तो इस पर ही दावा करते हैं कि साहब यही दे दिया था। तो यहाँ पर हंसराज भाषण दे रहा था जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई। यहाँ बहुत से लोग मारे गए और इसकी जांच के लिए बाद में हंटर आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। इस हंटर आयोग के अनुसार 379 व्यक्ति यहाँ पर मारे गए हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से एक समिति बनी थी पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। उसके अनुसार यहाँ लगभग 1000 लोग मारे गए थे। हंटर आयोग के अनुसार तो 379 है, लेकिन यहाँ कांग्रेस की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उसके अनुसार यहाँ कितने लोग मारे गए? तो 1000 लोग मारे गए। फिर देखिए यहाँ पर ये जो जलियांवाला बाग है, ऐसा कहते हैं कि ये कुआं है, उसमें लगभग 120 शव जो हैं वो प्राप्त हुए थे। कुछ लोग यहाँ जो कुआं है उसमें कूद गए थे अपने प्राण बचाने के लिए, लेकिन आप जानते हो कुएं में एक कहते हैं एक वेड गिर जाती है तो पूरी बेड़े गिरती है। ये हुआ, एक आदमी कूदा, उसके ऊपर ऊपर कूदते रहे आदमी। बहुत से लोग जो हैं उस कुएं में ही कूद करके मर गए थे। इस जो जनरल डायर है इसकी हत्या जो की थी उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। और कहा की? लंदन में जाकर के 1940 में इसकी क्या कर दी थी? हत्या की है। तो यहाँ अपन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय जो था वो था चैम्सफोर्ड था। कौन था? चैम्सफोर्ड जो है उस समय भारत के क्या है? वायसराय थे। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ जो टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर इसने नाइट सर व नाइटहुड की जो नाइटहुड है उसकी उपाधि लौटा दी। जबकि शंकर नायक ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। शंकर जो नायर है, इस शंकर नायक ने क्या किया? वायसराय की कार्यकारी जो परिषद है इस परिषद से त्याग पत्र दे दिया। तो यहाँ पर देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कौन से दिन हुआ? वैसाखी के दिन। गोलियां किसने चलाई है? जनरल डायर ने, जिसको ब्रिटेन का शेर तलवार कहा गया है। यहाँ उस समय भाषण कौन दे रहा था? तो हंसराज नामक युवक दे रहा था। अंग्रेजों ने कौन सा आयोग बिठाया यहाँ? हंटर आयोग, जिसके अनुसार कितने लोग मारे गए? 379। कांग्रेस की तरफ से यहाँ जांच करने वाले व्यक्ति कौन है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय है, जिसके अनुसार कितने लोग मारे गए? 1000 लोग मारे गए। उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की लंदन में 1940। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत की जो वायसराय थे वो कौन थे? तो चैम्सफोर्ड थे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? सर और नाइटहुड की उपाधि इस हत्याकांड के विरोध में लौटा दी। और शंकर नायक ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया।
अब देखो इसी से संबंधित एक चीज और पढ़ते अपन, और वो है डंडा फौज। कौन सी फौज है? डंडा फौज। तो देखो डंडा फौज के बारे में देखते हैं अपन। डंडा फौज, डंडा फौज का गठन कहाँ हुआ? तो पंजाब में किया गया था। किसके द्वारा? चमन दीप के द्वारा किया गया है। चमन दीप ने किया था डंडा फौज का गठन। किस हत्याकांड के बाद में किया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इसने क्या किया कि एक डंडा फौज का गठन किया, जिसमें लोगों के पास डंडे, गिलोल वगैरह और चिड़ी मार बंदूक वगैरह होती थी। वो क्या करते थे? मौका पड़ते अंग्रेजों के चौका लगाते थे। जैसे अंग्रेज आता था, डंडा रखते थे, आते उसको पीटा करते थे, या साइड में कहीं छुप करके गिलोल से मारा करते थे, या जो चिड़ी मार बंदूक आती है तो उससे क्या करते थे? वो उनको परेशान करते थे। और इतना ही नहीं, इस संबंधी ने पोस्टर भी छपवाए, और पोस्टर छपवाए और उसमें लिखा हुआ था, अरे हिंदू सिख मुसलमान भाई आजा डंडा फौज में शामिल हो जा, गांधी जी ने कहा है। ऐसे तो उसने पोस्टर छपवाए थे। तो ये आपके डंडा फौज है। तो डंडा फौज का गठन पंजाब में हुआ है। किसने किया है? चमनदीप ने। कौन से हत्याकांड के बाद किया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में किया। और ये अपने साथ गिलोल वगैरह रखते थे, चिड़ी मार बंदूकें रखते थे, और डंडा वगैरह रखे थे। और इनके पोस्टरों पर लिखा होता था, अरे हिंदू सिख ईसाई मुसलमान भाई आजा डंडा फौज में शामिल हो जा, गांधी जी ने कहा है।